Hi guys, welcome back to my channel. So in today's video we're gonna talk about how to deal with Indian society, about getting married, about babies. So I think जो सबसे पहला जो टॉपिक आता है इंडिया में मोस्टली क्या आता है कि व्हेन आर यू गेटिंग मैरिड। तो जब आपकी मैरिज हो जाती है तब आता है क्वेश्चन व्हेन आर यू गोइंग टू प्लान बेबी। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आता है जब आपका बेबी हो जाता है उसके बाद बोलते हैं कि नेक्स्ट बेबी कब आ रहा है। सो दीज ऑल आर द क्वेश्चंस जो हमेशा आपकी सोसाइटी आपसे पूछती है, आपको उससे कैसे हैंडल करना है। सो वी गोना टॉक अबाउट ऑल दिस। तो मैं क्या सोचती हूँ कि जो सोसाइटी है वो हम सबसे बनती है, आप मैं सबसे बनती है। तो जिस दिन आई थिंक हम लोग ये एक दूसरे से पूछना बंद कर देंगे, ये चीज़ें धीरे धीरे कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आई थिंक वेरी फर्स्ट थिंग इज़ कि मैरिज, ये क्वेश्चन तब आना स्टार्ट हो जाता है मोस्टली जब आप अपनी स्टडी फिनिश करते हो 21-22 साल की उम्र में। उसके बाद आपका मेन फोकस जो होता है वो होता है आपको जॉब ढूंढना, सेल्फ इंडिपेंडेंट होना। तो ये चीज़ें होती है। तो मेरे साथ दीपक भी हैं आज, वो भी अपने व्यूज़ आपके साथ शेयर करेंगे कि उनको क्या क्या फील हुआ, क्योंकि इट्स नॉट ओनली गर्ल्स जिनको ये फेस करना पड़ता है, इट्स बॉयज़ एज वेल। कि जिनको कई बार क्वेश्चन आते हैं, कई बार नहीं पूछते उनसे, बट मोस्टली गर्ल्स जो होती है उनसे पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि आप कब शादी कर रहे हो। फिर उसके बाद शादी होगी तो फ्यू मंथ्स के बाद आप कब बेबी प्लान कर रहे हो, ये है वो है। तो आपका क्या बोलना है इसके बारे में? आई थिंक इट इज़ ट्रू। सोसाइटी में ये रहता है, इट्स नॉट टू मच विद दी मैन, बट या मेजरली इट्स विद वुमेन कि उनको इट्स अमंग वुमेन के वो दे टॉक अ लॉट एंड दे टॉक अबाउट दीज थिंग्स। तो ऐसे फिर उनको एक काइंड ऑफ ये प्रेशर रहता है किसी भी मैरिड वुमेन के लिए, जब उन्होंने अगर प्लान नहीं किया है तो सोसाइटी काइंड ऑफ कीप्स ऑन आस्किंग यू कि और फिर कैसा प्लान है, आप फिर फैमिली कब प्लान कर रहे हो। आई मीन दे आस्क दिस क्वेश्चन इन अ गुड मैनर मे बी, but the thing is I would say it is little bit I mean a culture, a tradition which has been going on, I mean especially in India. So लोग यहाँ पे पहले तो ऐसे ही होता था कि शादी के बाद जल्दी मे बी इट्स बिकॉज क्योंकि उस टाइम पे जो जॉब्स वगैरह होती थी, वीमेन जो होती थी मोस्टली घर पे होती थी, वर्किंग नहीं होती थी, और हस्बैंड जाते थे जॉब पे, वो काम करते थे, और जो वाइफ्स होती थी मोस्टली घर पे होती थी। बहुत कम होता था कि वीमेन बाहर जाती थी काम के लिए। तो लोगों की ये थिंकिंग क्या होती थी कि हाँ अभी आप फ्री हो तो बच्चे अगर हो जाएंगे वो जल्दी पल जाएंगे, आप फ्री हो जाओगे। ये एक वर्ड बहुत सुनने को मिलता है कि बच्चे हैं, जल्दी जल्दी बच्चे करो और उसके बाद आप फ्री है। फ्री आई थिंक कि इट्स वंस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप कैसा फील करते हो फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली, तीनों चीज़ों आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप रेडी हो देन ही आप शादी के लिए प्लान करो, बेबी के लिए प्लान करो। बिकॉज एट द एंड ऑफ डे इट्स यू ओनली, इट्स यू एंड योर पार्टनर हु इज़ गोइंग टू फेस एवरीथिंग। तो जैसे आजकल मोस्टली लोग कपल्स जो है या फैमिली के साथ रहते हैं या फिर वो वर्किंग जैसे काम के लिए बाहर है। हम दोनों एज अ कपल हम लोग अपनी फैमिली से दूर रह रहे हैं। तो हमें जब क्वेश्चन आता है फैमिली बेबी का, फैमिली प्लानिंग का, तो हम दोनों ने क्या सोचा था कि जब हमें ठीक लगेगा कि हम लोग फाइनेंशियली या इमोशनली, फिजिकली तीनों स्ट्रांग होंगे कि तब हम डिसीज़न लेंगे। तो वैसा ही हमारे साथ हुआ है। हमने ये डिसीज़न तब भी लिया है कि जब हमें लगा कि हम प्रिपेयर्ड हैं। और क्योंकि अभी यहाँ पे मैं और दीपक है जो ध्यान रखेंगे बच्चे का, मेरा ध्यान कोई रखने वाला होना चाहिए। तो आई थिंक कोई भी अगर फैमिली से आता है, जो रिलेटिव्स या नेबर्स या फिर कोई और भी है जो हमारी हेल्प के लिए यहाँ पे आएगा, वो एक टाइम के लिए आएंगे, मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए, मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए। तो आपको सोचना है, आपको ही संभालना है सब कुछ। तो आई थिंक ये एक वाइज डिसीजन आपका होना चाहिए कि आप कैसे रेडी हो। आपको लगता है कि अभी आप रेडी हो पूरे अपने बच्चे को फैसिलिटीज़ देने के लिए। क्योंकि पहले टाइम पे जो चीज़ें होती थी, हम बात करें महंगाई की, जॉब्स की या कुछ, वो इतनी नहीं थी, ज़्यादा नहीं थी, कम थी तब। हाँ। प्रॉब्लम्स तब फैमिलीज और
people really didn't have to go out of their cities or Yeah. places to find a job and work. तो तब ऐसा था कि सबको पता है कि आई मीन दे आर गोइंग टू स्टे देयर. उनका इट्स नॉट ओनली अबाउट जॉब, उनका बिजनेस भी रहता है कई लोगों Business का. तो रहता है. दे नो कि देयर फादर एंड देयर फादर्स हैव बीन डूइंग ऑल दिस. तो उनकी आगे फैमिली भी उसी बिजनेस को सपोर्ट करेगी. एंड दैट हैज़ बीन वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर इन आई मीन लेडीज होती थी संभालने के लिए सब कुछ. आई मीन क्योंकि बॉडी बहुत चीज़ों के थ्रू जाती है प्रेगनेंसी में, तो इसके लिए आई थिंक आपको एक सपोर्ट की बहुत ज़रूरत पड़ती है ना. हाँ, इमोशनल सपोर्ट एंड फैमिली बीइंग विद यू इज Yeah. वन ऑफ द बिग फैक्टर in this. But now is time is very different. I mean, now competition is more, and I would say job security, business security, it is comparatively less. But yeah, so the main thing here is it's about not the society, it's about you. How you want to plan and how you want to proceed with this thing. So yeah. तो व्हाट वी वांट टू से इज़ कि जब आपकी स्टडी फिनिश होती है तो बेसिकली तब भी प्रेशर मैरिज का आता है. तो मुझे लगता है कि हम दोनों ने जो हम दोनों की शादी जो हुई थी वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हुई थी. क्योंकि जब मेरी स्टडी फिनिश हुई या दीपक की स्टडी फिनिश हुई, हम उसके दोनों ने आई मीन हमारी अरेंज्ड मैरिज जैसे हुई है. तो उसके बाद हम दोनों अपना अपना वर्किंग थे, जैसे दीपक अपना कर रहे थे, मैं अपना कर रही थी, हम लोग इंडिपेंडेंट रहे. और आई थिंक हमारी एक उस एज में शादी हुई जब हमें लगा कि हम रेडी हैं. हम लोगों ने वैसे डिसीजन लिया. तो ऐसा नहीं है कि प्रेशर हमें नहीं आता था, हमें फैमिली की ओर से प्रेशर नहीं आया. दीपक को भी आई थिंक नहीं, आपको बोला नहीं गया कभी. बट फैमिली के बाहर आपके नेबर्स होते हैं, आपके रिलेटिव्स होते हैं, वैसे ही जानने वाले लोग होते हैं, वो हमेशा उनका क्वेश्चन क्या आता है कि हाँ अभी कब शादी कर रहे हो. एंड आई थिंक आई डोंट नो व्हाई दे आस्क सच क्वेश्चंस. आप पूछते हो किसी से क्या शादी कब कर रहे हो? I never ask personal questions. It's their life, how they want to do it. आई मीन जैसे दीपक ने बोला कि इट्स वेरी मे बी उनके माइंड में ऐसे इंटेंशंस नहीं होते किसी को हर्ट करने के लिए, बट समाउ की कईयों के कई रेडी नहीं होते मेंटली, जैसे मैं बोल रही हूँ शादी के लिए, या फिर फाइनेंशियली उनकी नहीं होती है, या फिर उनके एम्बिशियस पर्सन होता है कि हाँ मुझे ये अचीव करना है. शादी के बाद कईयों को लगता है कि वो नहीं कर पाएंगे जॉब वगैरह. तो इसलिए मुझे लगता है कि ये सिली क्वेश्चंस हैं किसी से पूछने के लिए. और उसके बाद जब शादी हो जाती है ये क्वेश्चन किसी से पूछना, ये तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये एटिकेट्स नहीं है किसी से पूछना व्हेन आर यू गोइंग टू प्लान योर बेबी. क्योंकि वही इट्स नथिंग टू डू विद यू गाइज, बिकॉज इट्स देयर डिसीजन कि जब किसी ने भी ये डिसीजन लेना है तो वो अपने आप ले लेंगे और आपको बताएंगे, राइट? या और वैसे पहले आई मीन जनरली इट्स दी प्रीवियस जनरेशन जो जिनमें ज़्यादा ये होता है कि दे बेसिकली, क्योंकि हमारी जनरेशन में आई मीन वी वर्क विद डिफरेंट पीपल. तो आई गो टू ऑफिस, आई वर्क विद डिफरेंट पीपल. दे डोंट आस्क मी सच क्वेश्चंस. इट्स दी प्रीवियस जनरेशंस. और आई मीन वन इम्पॉर्टेंट अनदर फैक्टर विच दे थिंक इज़ के I mean there could be by time you will get old and you might get into problems. जब आपको late pregnancy after 30, after 32 आप जब plan करोगे, there will be complications and problems. But I think medical science has gone very way beyond these things. And there are a lot of medical services available now by which ऐसा कोई प्रॉब्लम होता नहीं है. और आजकल तो डॉक्टर्स भी यही सजेस्ट करते हैं या जब आप रेडी हो. एंड दे इवन दे से दैट द एज ऑफ फ्रॉम 30 to 35 इज आल्सो नॉर्मल. वी बोथ आर 30+ एंड वी आर एक्सपेक्टिंग अ फर्स्ट चाइल्ड. सो एंड आई डोंट थिंक सो हमें कोई प्रॉब्लम हुई है कंसीविंग में या फिर अभी तक प्रेगनेंसी में. इट्स ऑलमोस्ट अभी मैं ड्यू हूँ थोड़े टाइम में. तो ऐसा नहीं है. इट्स ऑल हेल्दी लाइफस्टाइल कि आपको कैसे आप उसको बैलेंस करते हो, ये सोच. क्योंकि अब जो बोलते हैं कि बेबीज जल्दी प्लान करो, इट्स जस्ट बिकॉज वो पहले टाइम की जैसे बातें वही चली आ रही हैं. जो हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो बोलते हैं क्योंकि शादी पहले बहुत जल्दी हो जाती थी, 18, 19, 20 ऐसे हो जाती थी. और उसके बाद जब आप 10 इयर्स का गैप करके बेबी प्लान करोगे 30 के बाद, ऑफ कोर्स तो क्वेश्चंस आएंगे. बट अब अगर शादी ही आपकी 25 के बाद हो रही है तो उसके बाद आप अपना टाइम लेते हो, दूसरी सिटी में रहते हो, आप प्लान करते हो कि आपको घर लेना है, आपको ये लेना है, वो लेना है. तो उसके अकॉर्डिंगली आपको बस ये है कि आपको आप अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखें. तो उसके साथ आई थिंक
सब चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट होती रहती हैं। बाकी रही बात सोसाइटी का जो प्रेशर है उसको कैसे हैंडल करना है, इट्स जस्ट कि अगर आपको कोई बोलता है कुछ भी तो वाइजली आप उनको इग्नोर कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 100 में से 100 लोग हैं जो आपसे नहीं पूछेंगे, 100 में से 10 लोग पूछेंगे भी और नहीं भी पूछेंगे, बट मोस्टली ये जो थॉट्स हैं ये बनी हुई तो वो नहीं चेंज कर सकते। तो सबसे बेस्ट चीज़ है कि इग्नोर करो जब कोई क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि आपको मेंटली आपको स्ट्रांग रहना है कि आपको कब प्लान करना है। One important word is ignore. Ignore them who ask सेकेंड you. थिंग इज कि आप जैसे अपने आई थिंक कई फैमिलीज में ऐसी हैं कि आप उनको समझाओगे बैठ के, अपना पॉइंट बताओगे कि हाँ आपको इस टाइम तक आप ये प्लान नहीं कर रहे हो, चाहे शादी है चाहे वो फैमिली प्लानिंग है, आप उनको बैठ के समझाएंगे, एक सही तरीके से अपना गोल बताएंगे तो आई थिंक समझते हैं। आजकल टाइम चेंज हो रहा है तो आप उनको समझाएंगे कि आपका ये गोल है, आप इतने टाइम के बाद ये प्लान करेंगे, तो आई थिंक फैमिली समझती है। तो इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग विद योर फैमिली। बाकी लोगों की बातें तो जितना है आप उतना जितना इग्नोर करोगे, उतनी बातें। हाँ वो तो जब आपके 2 बच्चे भी हो जाएंगे तब भी आपको कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। तो इट्स जस्ट की ट्राई टू इग्नोर एंड बाकी आपके आपके अपने हस्बैंड आपके पार्टनर के साथ आई थिंक एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आप दोनों का एक विजन होना चाहिए कि आपको कब प्लान करना है। अगर आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं है देन आपको कोई कुछ नहीं कर सकता आई थिंक। सो दैट्स व्हाट वी वांटेड टू शेयर विद यू गाइस। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जब आप प्रिपेयर्ड हो किसी भी चीज़ के लिए लाइफ में, इट्स नॉट ओनली मैरिज, फैमिली प्लानिंग, और कुछ भी हो सकता है। आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको ट्रैवल करना है, कुछ भी करना है, इट्स ओनली योर डिसीजन। योर मीन्स अगर आप इंडिविजुअल हो, शादी से पहले सिंगल हो, इट्स ओनली योर डिसीजन। एंड शादी के बाद फैमिली प्लानिंग आपका और आपके हस्बैंड आपके पार्टनर का डिसीजन होता है ये। तो रिस्पेक्ट कीजिए एक दूसरे की, चीज़ों को बस थोड़ा लाइटली लीजिए कि जो होगा टाइम के साथ होता है। बाकी गॉड इज ऑलवेज विद यू। All sorts of people watch this video. Those who are married, who are thinking about doing early planning due to society pressure, and also those people who tend to poke others. Yeah. Family का plan कर रहे हो, I think just give them answer. Straight away बोल दो कि हाँ it's our decision, बस हमें लगता है जब करेंगे तो ठीक है। Yeah, I think. और सोसाइटी प्रेशर के अंडर आके आपको कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, मुझे ये लगता है। Yeah, that is true. I mean, it's your life, so it should be your decision. Yes. Okay, and I really hope कि आपको ये थोड़े से आइडियाज हमारे पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा लगा होगा। I'll see you soon. Till then, stay happy and stay beautiful, stay healthy. Take care. Bye bye. Bye bye.